पाला बदलकर नीतीश कुमार बन गए हैं सत्ता के नए बाजीगर। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की अब वो शपथ लेने वाले हैं। आज सुबह पार्टी की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होने का फैसला लिया, राजभवन गए और इस्तीफा दिया। फिर तेजस्वी यादव के साथ मिलकर महागठबंधन सरकार के लिए दावा पेश कर दिया। नीतीश ने 20 महीने में बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया है। क्या है नीतीश के सियासी 20 का ये खेल? एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारी देखिए। नीतीश कुमार ने सत्ता के सफर पर नए साथी के साथ कदम बढ़ा दिए हैं। तेजस्वी यादव एक बार फिर नीतीश कुमार की सत्ता के साझेदार होने जा रहे हैं। इससे पहले नीतीश ने राजभवन जाकर करीब 3:45 बजे इस्तीफा दिया। लोकसभा राज्यसभा के सांसद और सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी ही, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। नीतीश कुमार ने 20 महीने पुरानी एनडीए सरकार से नाता तोड़ा है और इसे संयोग कहिए या फिर प्रयोग। नीतीश कुमार 20 महीने बाद कुछ ऐसा जरूर करते हैं जिससे सियासत के ठहरे समंदर में सुनामी जैसी लहरें उठती हैं। जरा नीतीश के 20 वाले अतीत के पन्नों को पलटते हुए पढ़ते चलिए। 20 महीने हुए थे एनडीए की मौजूदा सरकार को। 20 महीने में ही नीतीश ने 2017 में महागठबंधन सरकार से रिश्ता तोड़ा था। जून 2013 में जब बीजेपी से नीतीश अलग हुए थे तो 20 महीने बाद ही लालू के समर्थन से फरवरी 2015 में सीएम बने थे। लालू यादव से नीतीश 1994 में अलग हुए थे और फिर 20 साल बाद दोनों करीब आए थे। यह भी संयोग 20 का ही है और सबसे पहला 20 का संयोग तो तब दिखा था जब 1994 में अलग पार्टी बनाने के 20 महीने बाद उन्होंने पहली बार बीजेपी से गठबंधन किया था। अब बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार ने जनादेश के साथ विश्वासघात किया है। कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा। यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था। और जो कुछ भी आज हुआ है वह न केवल भाजपा बल्कि बिहार की सारी जनता के साथ धोखा है और बिहार की जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी, लेकिन तब भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया था। सरकार बनने के बाद से ही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ असहज दिख रहे थे। मंत्रिमंडल के स्वरूप से लेकर काम करने के तरीके तक नीतीश नाखुश थे। लेकिन पिछले दिनों जब आरसीपी सिंह का प्रकरण सामने आया तब ये तय हो गया कि ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। पिछले काफी दिनों से जेडीयू के नेता लगातार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। कई ऐसे मुद्दे सामने आए जिसमें दोनों दलों की दूरियां साफ साफ दिखी, लेकिन बीजेपी ने मानो इन दूरियों को बांटने की कोशिश नहीं की। नतीजा हुआ कि बिहार की जनता ने जो जनादेश 2020 में एनडीए को दिया था, उस जनादेश की 20 महीने बाद ही रास्ते में चोरी हो गई। जब वो नगण्य संख्या में थे उनको हमने मुख्यमंत्री बनाया था। ये दो बार जनता को छलने का काम किया। ये अहम और बहम के शिकार है। अहम और बहम के शिकार जदयू अहम बहम के शिकार और नीतीश जी उसके असली मरीज हैं। भाई जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। विनाश कालेन विपरीत बुद्धि, तो विनाश काल जब होगा तो बुद्धि तो विपरीत होगा। 20 के सत्ता संयोग में घूमते हुए नीतीश कुमार 8वीं बार सीएम पद की शपथ लेने के करीब पहुंचे हैं। सबसे पहले साल 2000 में बीजेपी के समर्थन से सीएम बने थे। 2005 और 2010 में बीजेपी के साथ रहे। 2015 के फरवरी में जब सीएम पद की शपथ ली तब उन्हें आरजेडी का साथ मिला और फिर 2015 के नवंबर में गठबंधन सरकार के मुखिया बने। 2017 में फिर से बीजेपी के पास लौटे और सीएम पद की शपथ ली। 2020 में 7वीं बार शपथ ली। अब 2022 में 8वीं बार शपथ के पथ पर हैं।
इस्तीफा देकर राजभवन से निकलने के बाद नीतीश सीधे राबड़ी देवी के घर गए, जहां फूलों का गुलदस्ता देकर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और ललन सिंह का स्वागत किया। इसके बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव विधायकों के साथ पैदल ही सीएम निवास पहुंचे, जहां करीब 5 बजे उन्हें महागठबंधन विधायक दल का नेता चुना गया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब नीतीश कुमार को नेता चुना गया। सूत्र बता रहे नई सरकार का फॉर्मूला फिक्स हो चुका है। नीतीश कुमार सीएम बनेंगे तो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनेंगे। तेजस्वी यादव को गृह मंत्रालय दिए जाने की बात भी कही जा रही है और स्पीकर की कुर्सी आरजेडी के खाते में जाएगी, जबकि कांग्रेस को नई सरकार में शामिल किया जाएगा। स्वाभाविक तौर पर जनता ने वोट इसको ही दिया था और सरकार मेरे ख्याल से अब नहीं चले, सरकार किसी तरह गड़बड़ नहीं होगी। नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे और तेजस्वी गृह मंत्री होंगे और स्पीकर भी आरजेडी का होगा। ये पैकेज बना है, तो निश्चित तौर पर बातचीत और चर्चा के बाद ये हुआ है। वैसे एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने सवाल किया था कि नीतीश और तेजस्वी में सीएम किसे बनना चाहिए, तो सर्वे में शामिल होने वाले बिहार के 44% लोगों ने नीतीश का नाम लिया, जबकि तेजस्वी को सीएम बनाने की बात कहने वाले 56% लोग थे। अब सवाल ये है कि राजनीतिक बदलाव के इस पूरे प्रकरण से बिहार और बीजेपी को क्या मिलेगा। बीजेपी ने पिछले महीने ही जोड़ तोड़ के जरिए महाराष्ट्र में सत्ता हासिल की थी और अगस्त महीने में बीजेपी को बिहार से सत्ता गंवानी पड़ी। मतलब एक महीने में एक राज्य हाथ में आया तो दूसरा राज्य हाथ से निकल गया। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने जो त्वरित सर्वे किया, उसमें सवाल पूछा गया था कि बिहार में गठबंधन टूटने का फायदा किसे, तो बीजेपी कहने वाले 33% लोग थे, नीतीश कहने वाले 20% और तेजस्वी को फायदा बताने वाले 47% लोग थे। बिहार के इस सियासी बदलाव का असर लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी पर दिख सकता है, क्योंकि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एलजेपी और जेडीयू के साथ इनमें से 39 सीटें जीती थीं। एलजेपी का दोनों धड़ा तो एनडीए के साथ है, लेकिन आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। ऐसे में बीजेपी को नीतीश और तेजस्वी से मुकाबले के लिए अब नई रणनीति पर काम करना होगा। तो चाचा भतीजा की सरकार बनने जा रही है। भतीजे ने एक बार पहले फूल दिया, बुके दिए और उसके बाद अब मिठाई भी खिलाने की तैयारी, दावा अपना पेश किया जा चुका है। 4 रिपोर्टर्स हमारे फील्ड से इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश कुमार पटना से जुड़ रहे हैं, न्यूज रूम से मेरे सहयोगी विकास भदौरिया, निधि श्री झा भी पटना में मौजूद है, मनोज्ञा लोईवाल राजभवन में भी के सामने मौजूद और शशांक भी हमसे जुड़ेंगे। और मैं सबसे पहले प्रकाश आपका रुख करना चाहूंगी, और प्रकाश का रुख करना आज इसलिए जरूरी हो जाता है कि प्रकाश ने एक हफ्ते पहले ही बता दिया था कि भाई ये सरकार गिरने जा रही है। हालांकि महीने से कह रहे थे, लेकिन जो मोहर लगा दी थी वो एक हफ्ते पहले लगा दी थी। लेकिन प्रकाश आपसे मेरा सवाल ये है कि सरकार किसी की भी बने, चाहे एनडीए गठबंधन की बने और चाहे आरएलडी महागठबंधन की बने, मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो नीतीश कुमार ही होते हैं। बाकी के मंत्रिमंडल का क्या, तेजस्वी को क्या मिलेगा? हमारा सर्वे तो कह रहा है कि बिहार के लोग चाहते हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। देखिए, चुनावी सर्वे और फिर बीच में सर्वे ऐसे आते रहते हैं, वो अपना अपना मकाम है। लेकिन जो सवाल आप कर रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार में ऐसा क्या है कि जहां भी हो, जिस गठबंधन में भी हो, उसको ही उन्हीं को मुख्यमंत्री मानना पड़ता है। देखिए, राजनीति में नंबर गेम बहुत महत्वपूर्ण होता है और नंबर गेम कहाँ से आता है? वो कॉम्बिनेशन से आता है, समीकरण से आता है। तो नीतीश कुमार के पास जो समीकरण अब तक है, अभी तक उनके साथ है, जो 2020 में जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि साजिश करके हमें हराया गया है, तो वो अति पिछड़ा वोट, कोयरी कुर्मी का वोट, ये महादलित का वोट, इस वोट पर नीतीश कुमार का एक समय में एकाधिकार था। लेकिन बीजेपी के साथ आने से और उसके बाद फिर अब आरजेडी के आने से इस पर असर जरूर पड़ा है, लेकिन कोई भी सरकार बिना नीतीश कुमार के बन नहीं सकती है। ऐसे में नीतीश कुमार का अपर हैंड होता है। पर अब जबकि सियासी पारा आप देख रही हैं बिहार में क्या हो रहा है जी, बीजेपी का भी आरोप लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो धोखा देते हैं, छलने का काम करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।